Hello students, welcome back. Today we are going on unit the solid state part number 11 और उससे पहले पार्ट 10 जब कंप्लीट किया था वहां क्लोज पैकिंग का स्टडी स्टार्ट हुआ था, जहां पर हम लोगों ने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के लिए सॉलिड सब्सटेंस के लिए क्लोज पैकेजिंग का स्टडी कंप्लीट किया था और आज इसका लास्ट टाइप कवर करेंगे जहां 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को पढ़ेंगे, अर्थात त्रिविम केस के लिए क्लोज पैकेजिंग का स्टडी कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी नो ऑल ट्रू क्रिस्टल्स ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ 3 डायमेंशन, अर्थात जो वास्तविक क्रिस्टल्स हैं उनकी ज्यामिति, उनकी ज्योमेट्री ट्राइमेंशनल बेस्ड होती है, जहां लेयर्स ऑफ स्फीयर्स डायमेंशनल और लेयर इंक्रीज करें ट्राइमेंशनल। तो ये जो स्फीयर लेयर्स हैं इनका कंजुगेशन इसकी ज्योमेट्री को ट्राइमेंशनल कंडीशन में कन्वर्ट करता है। So in the study of 3 dimensional close packing, we finally says that all real structures are 3 dimensional structures. They can be obtained by stacking 2 dimensional layers, one above the other. डिस्कस कर लें इनके टाइप्स का। तो फर्स्ट टाइप बेस्ड है आपका क्यूबिक डायमेंशन से रिलेटेड और सेकेंड टाइप है इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं और इनिशियली डायग्राम के माध्यम से इनकी कंडीशन को क्लियर कर लेते हैं। सो इट्स फर्स्ट क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन सिंपल क्यूबिक 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो यहां पर 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर की हेल्प से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का स्टडी करेंगे। सो डिस्कस कर लें, एक डायग्राम के माध्यम से इनका अरेंजमेंट समझ लें। यहां जो लेयर्स हैं उन्हें कैटेगराइज करें ए एंड ए से। सो इनके अरेंजमेंट को ट्रिपल ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। यहां स्फीयर्स का जो लेयर है वो एक के ऊपर एक इसी सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाता है। सो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के लिए ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यहां से प्राप्त होती है। जानकारी करा दूं कि ये एक प्रकार का सिंपल क्यूबिक लैटिस है और यहां लेयर्स ये एक के ऊपर एक इस तरह से कंजुगेट होते जाते हैं। सो टोटल अगर स्फीयर्स का सीक्वेंस ले लें तो जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो इस कंडीशन के लिए 6 होगा। सो फर्स्ट वी सेज दैट इन दिस कंडीशन द क्राइटेरिया इज नोन एज ट्रिपल ए कैटेगरी एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंडीशन इज 6। और जब यूनिट सेल का डिस्कशन करें इस क्राइटेरिया को लेकर के तो यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल की उपस्थिति होती। तो डिस्कस करते हैं इसके सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप इज नोन एज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। रिमार्क करें कि जो लेयर्स हैं वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायग्राम। सिक्वेंसली यहां जो अरेंजमेंट है स्फीयर्स का वो इस फिगर के आधार पर यहां समझ सकते हैं। लेयर्स का जो अरेंजमेंट है वो वाइड बेस्ड है, यानी जो अगर फर्स्ट लेयर्स देख लें जो ए स्फीयर्स के लिए है तो इनके वाइड प्लेस ये दिखाई दे रहे हैं जिनको स्मॉल ए से रिमार्क किया है। इनका कंजुगेशन सेकेंड लेयर से है जिनके स्फीयर्स इनके मिड सेक्शन में अवेलेबल है, अर्थात 2 स्फीयर्स अगर ये ले लिए जाएं तो इसका सेकेंड लेयर का जो स्फीयर्स है वो इनके मिड में कंजुगेट करता है। तो वाइड प्लेस
यहां फॉर्मेशन चेक करें स्मॉल ए, और सेकेंड लेयर का जो वाइट प्लेस है उसको स्मॉल बी से लिख रहे हैं. सो ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी आर द वाइट प्लेस फॉर द कंजुगेशन ऑफ टू स्फीयर्स. और इसी तरह से निचली पंक्तियों को देख लें, थर्ड लेयर्स को देख लें जो कि सेकेंड लेयर से अटैच्ड है. देन इनका वाइट प्लेस है ए एंड ए से, और जबकि थर्ड लेयर के लिए व्हाइट प्लेस को रिप्रेजेंट कराते हैं स्मॉल बी से. तो दिस क्राइटेरिया इज नोन एज AB बेस्ड और व्हाइट प्लेस बेस्ड कंडीशन. एंड दिस व्हाइट प्लेस कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्रायंगुलर कंडीशन. अगर हम इनको सेंटर्ड करें तो यहां जो ये व्हाइट क्राइटेरिया प्लेस मिलेगा प्रॉपरली ट्रायंगुलर बेस्ड मिलेगा. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो रिक्तियां हैं यानी जो व्हाइट्स हैं वे ट्रायंगुलर हैं. अब इस प्रकार की जो पैकेजिंग है इसके क्राइटेरिया को हम इनिशियली 3 सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें और उन 3 पार्ट्स के लिए प्रॉपरली जान लें कि कितना पार्ट है जो यहां पर क्लोज पैकेजिंग में पार्टिसिपेट है और कितना इसका व्हाइट पार्ट्स है यानी रिक्तियों के रूप में उपस्थित है. सो परसेंटेज बेस्ड कंडीशन है जिनको हम इसके इंडिविजुअली 3 टाइप्स के माध्यम से समझ लेते हैं. तो ये 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग नेम्ड CCP और FCC यानी फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया होगा. सेकेंड इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. शॉर्ट सिंबलाइज करें तो इसे स्ट्रक्चर बेस में HCP स्ट्रक्चर कहते हैं. एंड थर्ड इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग आल्सो डिफाइंड विथ शॉर्ट टर्म BCC. तो 3 स्ट्रक्चर बेस्ड कंडीशन मिली. पहली है CCP या FCC के लिए, दूसरी है HCP और तीसरी है BCC के लिए. अब ये 3 क्राइटेरिया स्ट्रक्चर्स के लेकर के इनको डिफाइन करते हैं कि कितना पार्ट है जो पार्टिसिपेट करेगा इनकी पैकेजिंग के लिए. साथ ही साथ ये जान पाएंगे कि क्या इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा अर्थात समन्वयन संख्या क्या होगी और कौन से ऐसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो प्रॉपरली इस प्रकार की क्लोज पैकिंग व्यवस्था को फॉलो करते हैं. तो इस प्रकार की 3 कंडीशंस क्लोज पैकिंग को एक टेबल के माध्यम से समझ पाते हैं. यहां 4 क्राइटेरिया हैं जिनको लेकर के हमने इनका डिस्कशन किया है. समझ लेते हैं पहले टाइप्स में. फर्स्ट कंडीशन स्ट्रक्चर बेस्ड है जैसे मैंने आपको डिस्कस कर दिया. 3 कंडीशंस हैं जिनमें पहला है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, सेकंड CCP और FCC अर्थात क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग, एंड थर्ड इज नोन एज BCC बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकेजिंग. तो ये तो हो गए स्ट्रक्चर्स. अब कितना पार्ट है जो इस पैकेजिंग में स्फीयर्स के द्वारा कवर किया जाता है. तो HCP टाइप्स का क्लोज पैकेजिंग जब करेंगे तो नियर अबाउट 74% पार्ट मैक्सिमम क्राइटेरिया है जो 74% प्राप्त होता है और यहां पर स्फीयर्स के द्वारा नियर अबाउट 74% पार्ट है जो कवर करते हैं. यहां जो नंबर्स डिनोट करते हैं ये प्रॉपरली इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर्स इन्हें समन्वयन संख्या कहते हैं. इसको मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. और कोऑर्डिनेशन यूनिट में प्रॉपरली हम कोऑर्डिनेशन नंबर को और बेसिकली जान पाएंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं. तो HCP के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होगा. एग्जैक्ट 12 स्फीयर्स हैं जो प्रॉपरली उस क्रिस्टल लैटिस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनका जो नंबर्स होगा वो 12 होगा. बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं यहां दिखाई दे रहे हैं. मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, बेरिलियम, कैडमियम, जिंक, टाइटेनियम और सॉलिड स्टेट में हीलियम और हाइड्रोजन भी इस HCP प्रकार के पैकेजिंग को फॉलो करते हैं. तो ये तो अरेंजमेंट है. बहुत अच्छा. यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन
कवर करता है जब आपका क्लोज पैकेजिंग बेस्ड, तो वहां से छोटे टर्म के रूप में, स्मॉल सेगमेंट्स के रूप में आपके ये प्रॉपरली पैकेजिंग पूछे जाते हैं। तो एक वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन यहां से क्रिएट होगा कि एचसीपी के लिए कितना एरिया कवरिंग होगा, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और कौन कौन से इसके एग्जांपल्स यहां पर होंगे। चलते हैं सेकंड टाइप्स में। सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग, या एफसीसी कहते हैं इसे, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकेजिंग। सिमिलर है इसका भी क्राइटेरिया कवरिंग का, जितना एचसीपी करता है उतना ही सीसीपी भी करता है। 74% पार्ट इसका है जो इसके स्फीयर्स के द्वारा कवर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा। और एग्जांपल्स में चलें तो बेसिकली मेटल्स की अवेलेबिलिटी यहां ज्यादा देख पाते हैं हम, और साथ ही कुछ अनएक्टिव गैसेज हैं जो सॉलिड गैसेज हैं जो प्रॉपरली अनएक्टिव निष्क्रिय हैं, जो यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था को फॉलो करते हैं। तो एग्जांपल्स में आयरन Fe, निकिल Na, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, एल्यूमिनियम Al, हीलियम He। और ये जो मैंने अलग से रिमार्क किया है ये आपके यहां पर निष्क्रिय गैसेस के रूप में अवेलेबल है, न क्रिया करने वाली गैसों के रूप में प्रेजेंस है। तो CH4 मेथेन और HCl को जब गैस फॉर्म में हम स्टडी करते हैं तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहते हैं। और थर्ड है आपका H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये जो है ना हीलियम के अतिरिक्त कह सकते हैं हम कि हीलियम के अतिरिक्त गैसें, जिनको मैंने यहां पर रिमार्क करा दिया है आपको कि हीलियम के अतिरिक्त मेथेन है जैसे, हाइड्रोजन क्लोराइड है जैसे, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस हैं जो सीसीपी या एफसीसी व्यवस्था को फॉलो करते हैं और इस प्रकार की क्लोज पैकेजिंग को व्यवस्थित करते हैं। स्ट्रक्चर का थर्ड टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। पिछली क्लासेस में हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं। ये सारी व्यवस्था अरेंजमेंट की हम लोग क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, विथ डायग्राम पढ़ चुके हैं। तो यहां जो बीसीसी है ये बॉडी सेंटर्ड है। एक क्यूब का एग्जांपल लेते हुए मैंने आपको क्लियर किया था कि जो सेंटर्ड है उसका इनिशियली सेंटर्ड है उसे हम रिमार्क करते हैं बॉडी सेंटर से। तो बॉडी सेंटर क्लोज पैकेजिंग का जब स्ट्रक्चर लेते हैं तो यहां स्फीयर्स के द्वारा नियर अबाउट 68% पार्ट है जो कवर अप करते हैं। तो अगर कंपैरिजन करें हम एचसीपी से, सीसीपी से या एफसीसी कंडीशन से, तो उनकी तुलना में ये कम एरिया को कवर करता है, 68% एरिया को कवर करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पे चले तो स्फीयर्स का जो प्रॉपर कंजुगेशन है उसके आधार पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 फाइंड आउट करते हैं। तो अर्थात बीसीसी के लिए जो उसकी समन्वयन संख्या है वह 8 है। ये आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बेस्ड आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है एग्जामिनेशंस में, ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो एचसीपी के लिए 12, सीसीपी के लिए 12 और बीसीसी के लिए 8। और बहुत अच्छे इनके एग्जाम्पल हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में चले फर्स्ट ए ग्रुप में, जहां पर क्या पढ़ा है हम लोगों ने, एल्कलाइन मेटल्स पढ़े, क्षार धातुएं पढ़ी हैं। तो उसमें से आने वाले जो एल्कलाइन मेटल्स हैं वे इस प्रकार की बीसीसी टाइप की कंडीशन व्यवस्था को फॉलो करते हैं। तो मेटल्स क्या मिलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बीसीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकेजिंग। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास से हम लोगों ने क्लोज पैकेजिंग टॉपिक को कंप्लीट किया जो कि सॉलिड स्फीयर्स के लिए था, सॉलिड सब्सटेंस के लिए था। नेक्स्ट क्लास और इंटरेस्टिंग होगी जहां हम लोग प्रॉपर पैकिंग एफिशिएंसी का स्टडी करेंगे
इसी टाइप्स के आधार पर, और जान पाएंगे कि स्फीयर्स का जो कंजुगेशन है उसके अकॉर्डिंग कवरअप पार्ट क्या है और साथ ही साथ में वाइड प्लेस क्या है। जैसे मैं एक डायग्राम से यहां दिखा रहा हूं आपको कि जब स्फीयर्स कंजुगेट होते हैं, 2 और मोर देन ये जो प्लेस है यानी स्फीयर्स के जुड़ने से, कंजुगेट होने से जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इस रिक्त स्थान को प्रॉपर वाइड प्लेस कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं यहां पर। तो अगली क्लास में हम लोग इन वाइड प्लेस का डिस्कशन करेंगे, यानी रिक्तियां क्या हैं इनका स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ में पैकिंग इफिशियंसी का क्या वैल्यू आता है उसको फाइंड आउट करेंगे। और देन चैप्टर के और इंटरेस्टिंग सेक्शन में चलेंगे जहां पर डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, जिन्हें हम अपूर्णता दोष के रूप में यहाँ इस यूनिट में प्रॉपरली पढ़ते हैं, और इन्हें 2 क्राइटेरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट यानी फ्रेंकल दोष, और दूसरा स्टाइक्योमेट्रिक यानी साटकी दोष। तो ये 2 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं जिनमें आपका डिफरेंशियल बेस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विथ स्ट्रक्चर हम इनके डिफेक्ट्स का भी स्टडी कर पाएंगे।